हेलो एवरीवन। तो ये हमने ट्रॉली अरेंज की थी डीएनसी के लिए, डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज के लिए। तो इसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स हमको चाहिए, तो वो यहाँ पे ट्रॉली पे अरेंज करके हैं। सबसे पहले हमको एक बाउल चाहिए। उस बाउल में कुछ गॉज पीसेस लाइक 4 और 5 पेंटिंग के लिए, उसमें हमको पोविडीन 10% डालेंगे। ये है स्पंज होल्डर, इससे हम गॉज पीस को होल्ड करेंगे। तो उसके बाद है हमारे पास ये 2 सिम स्पैकुलम। तो इन दोनों का काम क्या है, रिट्रैक्ट करना, सो दैट हम सर्विक्स को देख सकें। उसके बाद ये डबल ब्लेड वाला सिम स्पैकुलम है। तो उसके अलावा हमारे पास ये डिफरेंट साइजेस है, ये हेगर्स डायलेटर, ठीक है। तो ये हेगर्स डायलेटर को आप टिप पे जली लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास ये है वॉल सिलम आप इंटीरियर फॉर्निक्स यू में लगा के उसको अटैच करके पुल अप कर सकते हैं। तो कभी कभी वॉल सिलम अच्छे से नहीं पकड़ पाता, तो उसके बदले हम ये जो एलिस फॉरसेप्स है ये हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास 3 डिफरेंट साइजेस ऑफ क्यूरेट्स, ठीक है। ये हम क्यूरेटाज के लिए यूज़ करेंगे। ये यूटेराइन क्यूरेट्स इनको बोलते हैं। और ये बड़ा वाला जो है इसको हम बोलते हैं इंटीरियर वैजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हम इसको यूज़ करते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास 2 ओवम फॉरसेप्स, ठीक है। और ये यूटेराइन साउंड है। डीएनसी में हम इसको यूज़ नहीं करते, ये हम जब इंट्रायूटेराइन डिवाइस डालते हैं ना तो उस टाइम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये डबल ब्लेड वाला सिम स्पैकुलम लेंगे, एक ऊपर डालेंगे और दूसरा वाला नीचे डालेंगे रिट्रैक्शन के लिए। जब हम रिट्रैक्ट करेंगे उसके बाद हम उठाएंगे या तो वॉल सिलम या फिर ये जो एलिस फॉरसेप्स है, 6 इंच या 8 इंच भी हम उठा सकते हैं। तो हम इंटीरियर फॉर्निक्स को पकड़ेंगे, यहाँ पे पकड़ के हम ऊपर इसको रिट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो दैट हम लोगों को अच्छे से जो सर्विक्स है वो अच्छे से दिखे, ठीक है। तो उसके बाद हम इस पे जो 2 साइड है इसके, इस हेगर्स डायलेटर के, तो इसके टिप पे हम लॉक्स 2% जेली डाल के, सो दैट ये अच्छे से ईज़िली इंसर्ट हो जाएगा आपके सर्विक्स से आपके यूट्रस तक। क्योंकि हम लोगों को या तो ओवम फॉरसेप्स डालना है और उससे पहले हम लोगों को ये क्यूरेट भी डालना है। तो हेगर्स डायलेटर में हमारे पास अलग अलग डिफरेंट साइजेस हैं। तो ये साइज़ आप अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, ठीक है। चाहे 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो ये क्यूरेट हम अंदर डाल के, यूट्राइन क्यूरेट इसको बोलते हैं, ये अंदर हम डाल के यूट्राइन एंडोमेट्रियम को क्यूरेटाज करेंगे, ऐसे ऐसे करके। जो भी प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन हैं उनको क्यूरेटाज करके बाहर निकालेंगे। तो कभी कभी क्या है, अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे यूट्रस और आपका जो सर्विक्स है, तो वो कुछ इस तरह से है। तो ये बना आपका फंडस, और ये है फॉलोपियन ट्यूब, ये है राइट फॉलोपियन ट्यूब, ये फिम्ब्रिया है, ठीक है। तो ये लेफ्ट फॉलोपियन ट्यूब है विद फिम्ब्रिया। तो ये खाली आपको समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये है यूट्राइन एंडोमेट्रियम, हाँ। तो इसी यूट्राइन एंडोमेट्रियम में आपका जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है वो रिटेन हुआ है, और ये सर्विक्स है यहाँ पे। तो हमको सर्विक्स को क्रॉस करके अंदर यूट्राइन एंडोमेट्रियम में जाना है, ठीक है। तो ये मैंने उठाया है क्यूरेट, यूट्राइन क्यूरेट। तो मैं अब अंदर गया हूँ, देखो ये मैं क्यूरेटाज कर रहा हूँ। जो भी अंदर रिटेनड टिश्यूज़ हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन हैं, मिस्ड अबॉर्शन में हम इसको यूज़ करते हैं, डीएनसी हम करते हैं मिस्ड अबॉर्शन में। तो इसको हम ऐसे क्यूरेटाज करके बाहर निकालेंगे, ऐसे ऐसे करके। तो ये हम या तो विदाउट अल्ट्रासाउंड गाइड भी करते हैं, कभी कभी विद
अल्ट्रासाउंड गाइड भी करते हैं। तो हम कभी कभी देखते हैं कि कभी कभी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो रिटेन होते हैं अंदर, लाइक पूरा जो कंटेंट्स है वो बाहर नहीं आते हैं। तो अल्ट्रासाउंड के मदद से हम उसको देख सकते हैं। तो अभी जो कंसप्शन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसप्शन है वो रिटेन हुए हैं, हमने उनको क्यूरेटाइज किया है, तो अब उनको बाहर निकालना है। तो ये है वैक्यूम सक्शन। ये वैक्यूम सक्शन को हम सक्शन से कनेक्ट करके हम ये कार्बन कैन्यूला जो है, ठीक है, इसमें लिखा है कार्बन कैन्यूला फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये इसमें अलग अलग डिफरेंट साइज आते हैं, लाइक 5, 6, 7, 8। तो जितना सर्विक्स डायलेट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये साइज़ ऑफ कार्बन कैन्यूला यूज़ कर सकते हैं। इसको वैक्यूम सक्शन से अटैच करके हम, जो मैंने ये हेगर्स डायलेटर रखा है सर्विक्स के पास, सर्विक्स के अंदर, तो इसी तरह से हम इसको अटैच करके जो भी एक्यूमुलेटेड टिश्यूज़ है जो हमने क्यूरेटाइज किया है, तो उन टिश्यूज़ को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये है यहाँ पे, अब ये अंदर चला गया तो यहाँ से सेक्शन मशीन के साथ ये कनेक्ट होगा, ये वैक्यूम सक्शन, और जो भी प्रोडक्ट्स ऑफ कंसप्शन है वो ये सक करेगा, जिसको हम सक्शन एंड इवैक्यूएशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह तरीके से सक होगा। तो ये हमने स्टर्लियम डाला था दिखाने के लिए, तो ये कुछ इस तरह से सक करेगा। देखो ये इसको कैसे सक करेगा। ठीक है, तो अभी यूट्रस जो है वो खाली रहेगी फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए। ऐसे जो टिश्यूज़ है वो ऐसे जाते हैं यूट्रस से। ये जो बाउल है ये, तो ये हमने एज यूट्रस रखा है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम रखा है। ठीक है,